दोस्तों, भारतीय राजनीति में अक्सर नामी परिवारों, धन बल और बाहुबली लोगों का दबदबा देखने को मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले महीने में एक अलग तस्वीर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश की जो कभी राजनीति का हिस्सा ही नहीं थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे ही 3 महिलाओं के बारे में बात करेंगे। रत्ना देवनाथ, रेखा पात्रा और कलिता मांझी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्रजापति बायोग्राफी चैनल पर। रत्ना देवनाथ, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते मांगते राजनीति का रास्ता चुना और द्रौपदी की तरह कसम खाते हुए कहा, जब तक अपनी बेटी के हत्यारों को सजा नहीं दिलवाऊंगी तब तक बालों में कंघी नहीं करूंगी। साल 2024 का समय, कलकत्ता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। पूरा देश उस समय हिल गया जब एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दौरान बलात्कार और हत्या की खबर सामने आई। इस दर्दनाक घटना ने सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे भारत में गुस्सा पैदा कर दिया। डॉक्टर सड़क पर उतर आए, छात्रों ने प्रदर्शन किए, लोग न्याय की मांग करने लगे। लेकिन इस आंदोलन के केंद्र में थी 54 वर्ष की एक मां, रत्ना देवनाथ। उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा, जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। धीरे धीरे रत्ना देवनाथ सिर्फ एक पीड़िता की मां नहीं रही, वे न्याय की आवाज बन गई। अपनी बेटी की मौत और बलात्कार के बाद बिल्कुल टूट चुकी थी। ममता सरकार से न्याय मांगते मांगते थक चुकी थी। 2025 में रत्ना देवनाथ ने कहा कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए वह राजनीति में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर राजनीति में प्रवेश किया। इसी साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पनिहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया और वे 28,836 वोटों के अंतर से चुनाव जीती। 54 वर्ष की रत्ना देवनाथ की कुल संपत्ति 19,02,432 रुपए की है। कई लोगों ने उनकी शिक्षा और पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए, लेकिन आम जनता ने उन्हें पसंद किया और एक संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा। चुनाव प्रचार के दौरान वे जहां भी गई, उन लोगों ने नम आंखों से उनका स्वागत किया। और फिर 2026 के चुनाव में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। एक मां जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया और न्याय की लड़ाई को राजनीति तक पहुंचा दिया। ऐसे ही एक संघर्षशील महिला थी रेखा पात्रा, जो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके की रहने वाली एक साधारण महिला थी। साल 2024 में संदेशखाली में जो घटनाएं हुई, उसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने हिम्मत हारने के बजाय जोर शोर से अपने मुद्दे को उठाया और पीड़ित महिलाओं की आवाज बनी। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। जब बहुत लोग डर रहे थे, तब रेखा पात्रा खुलकर सामने आई। धीरे धीरे वे पूरे आंदोलन का चेहरा बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा। इसके बाद भाजपा ने उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। हालांकि वे चुनाव हार गई, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा नहीं रुकी। 2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें हिंगलगंज सीट से मैदान में उतारा और इस बार अपने प्रतिद्वंदी को 5,421 वोटों से हराकर विजयी हुई। 32 साल की रेखा पात्रा की कुल संपत्ति मात्र 68,254 रुपए की है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस महिला के बारे में जिसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है। बर्धमान जिले की सकरी गलियों में रहने वाली एक साधारण महिला, जो अपना घर चलाने के लिए झाड़ू पोछा का काम करती थी। राजनीति से उनका जुड़ाव 2014 में बीजेपी के बूथ एजेंट बनने से हुई। फिर संगठन ने उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी। 2021 में भाजपा ने पहली बार उन्हें विधानसभा टिकट दिया और वे चुनाव हार गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पार्टी में लगातार काम करती रहीं।
जमीनी स्तर पर लोगों के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती गई और फिर आया 2026 का विधानसभा चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने औसग्राम सीट से उम्मीदवार बनाया और विधायक बनी। टीएमसी के श्यामा प्रसन्ना लोहार को 12,554 वोटों से हराकर विधायक बन गई। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने खुद कहा था, मैंने कभी सपना भी नहीं देखा कि मैं विधायक बन सकती हूँ। सिर्फ बीजेपी जैसी पार्टी ही ऐसी चीजें मुमकिन कर सकती हैं और हम जैसे लोगों को मौका दे सकती हैं। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, यह उन लाखों गरीब महिलाओं की उम्मीद थी जो सोचती है कि राजनीति सिर्फ बड़े और अमीर लोगों के लिए है। दोस्तों, कभी कभी दर्द, साहस और जनता का भरोसा भी इतिहास बदल देता है। ये दोनों साधारण ग्रामीण महिलाएं जो कभी अपने गांव की सीमाओं तक सीमित थी, अब वह विधानसभा तक पहुंच चुकी है। आपको इन तीनों महिलाओं में सबसे ज्यादा प्रेरणादायक कहानी किसकी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।